एक भव्य हवेली के भीतर डेनियल अपने छोटे भाई एलेक्स को लेकर तेजी से भागता है और उसे सुरक्षित रखने के लिए अलमारी में छुपा देता है। इसी दौरान एक घायल व्यक्ति मदद की आस में हवेली के लोगों से गुहार लगाता है। डेनियल उस व्यक्ति को धोखा देता है, जिससे परिवार के सदस्य उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। परिणाम स्वरूप परिवार के लोग उस घायल आदमी के साथ क्रूरता से पेश आते हैं और उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। इस घटनाक्रम में डेनियल की भूमिका और परिवार की निर्दयता स्पष्ट रूप से सामने आती है। इस घटना के दौरान हेलेन, जो परिवार की दुल्हन है, अपने पति की जान बचाने के लिए विनती करती है। उसकी भावनात्मक अपील और आंसुओं के बावजूद परिवार की कठोर और क्रूर परंपरा के सामने उसकी फरियाद को कोई महत्व नहीं दिया जाता। यह कत्ल केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि उस परिवार की सदियों पुरानी रहस्यमयी परंपरा का हिस्सा है, जिसमें मानवीय संवेदनाओं की कोई जगह नहीं है। इस परंपरा के कारण हेलेन की उम्मीदें टूट जाती हैं और परिवार की सच्चाई उजागर होती है। 30 वर्षों के बाद उसी हवेली में एक बार फिर से शादी का माहौल है। नन्हा एलेक्स, जो कभी इस घर में खेलता था, अब बड़ा हो गया है और अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहा है। वह अपनी प्रेमिका ग्रेस के साथ विवाह बंधन में बंधने वाला है। हवेली में खुशियों की लहर दौड़ रही है और सभी मेहमान इस खास अवसर के लिए उत्साहित हैं। ग्रेस अपने विवाह को लेकर बेहद उत्साहित है और वह इस नए रिश्ते में पूरी तरह शामिल होना चाहती है। दूसरी ओर एलेक्स शादी की पहली रात की पारंपरिक रस्मों से परेशान है और उसे लगता है कि यह उनके लिए ठीक नहीं है। वह ग्रेस को परिवार से दूर भागने का सुझाव देता है, लेकिन ग्रेस अपने दिल में परिवार में स्वीकार किए जाने की इच्छा रखती है। इसी वजह से वह एलेक्स की बात मानने के बजाय परिवार के साथ रहने का निर्णय लेती है। शादी के बाद पहली रात एलेक्स और उसकी पत्नी अपने कमरे में होते हैं। तभी एलेक्स की आंटी हेलेन वहां पहुंचती है। हेलेन अपने पति की मृत्यु के बाद काफी कठोर और गंभीर हो गई हैं, जिससे उनका व्यवहार भी बदल गया है। वह दोनों को सूचित करती हैं कि परिवार के सभी सदस्य नीचे उनका इंतजार कर रहे हैं। इस माहौल में हल्की बेचैनी और औपचारिकता महसूस होती है, क्योंकि परिवार के सामने नए रिश्ते की शुरुआत होने वाली है। एलेक्स ग्रेस को अपने परिवार की एक अनूठी परंपरा के बारे में बताता है, जिसमें हर नए सदस्य को आधी रात को एक विशेष गेम खेलना अनिवार्य होता है। इस परंपरा का पालन करना परिवार में शामिल होने की शर्त है, जिसे सभी सदस्य गंभीरता से निभाते हैं। ग्रेस एलेक्स के प्रति अपने विश्वास और परिवार का हिस्सा बनने की इच्छा के कारण इस चुनौती को स्वीकार कर लेती है। वह इस खेल में भाग लेने के लिए तैयार हो जाती है, हालांकि उसे इसकी पूरी प्रकृति और महत्व का अंदाजा नहीं होता। ग्रेस धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्यों से परिचित होती है और वातावरण में एक अनोखी गंभीरता महसूस करती है। परिवार उसे एक विशेष कमरे में ले जाता है, जो केवल उनके लिए सुरक्षित है। इस कमरे की दीवारों पर तरह तरह के हथियार सजे हुए हैं, जो उसकी पुश्तैनी विरासत और परंपरा का प्रतीक हैं। यहाँ की सजावट और माहौल परिवार की गहराई और इतिहास को दर्शाते हैं। एलेक्स के पिता टोनी अपने परिवार के इतिहास की चर्चा करते हैं। वह बताते हैं कि उनके परदादा विक्टर और मिस्टर लेबेल के बीच गहरी दोस्ती थी। इस संबंध के दौरान एक रहस्यमयी बॉक्स की कहानी सामने आती है, जो दोनों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इस बॉक्स से जुड़े कई रहस्य और घटनाएं परिवार की विरासत में शामिल हो गई हैं। टोनी की बातें एलेक्स को अपने पूर्वजों की जिंदगी और उनके संबंधों के बारे में नई जानकारी देती हैं। परिवार का विश्वास है कि मिस्टर लेबेल की उपस्थिति आज भी उनके जीवन में बनी हुई है। जब कोई नया सदस्य परिवार में शामिल होता है, तो उसे एक विशेष बॉक्स से कार्ड निकालना पड़ता है। इस कार्ड पर किसी खेल का नाम लिखा होता है, जिसे उस सदस्य को खेलना होता है। यह प्रक्रिया परिवार की परंपरा का हिस्सा है और सभी इसे गंभीरता से निभाते हैं। कार्ड का चयन करना एक महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है, क्योंकि इसके परिणाम पूरे परिवार को प्रभावित कर सकते हैं। परिवार के अन्य सदस्यों के अनुभव भी इस चर्चा में सामने आते हैं। उदाहरण के लिए, चैरिटी को चेस खेलना बहुत पसंद था और उसने उसमें कई बार जीत हासिल की। वहीं फिच को कार्ड गेम खेलने का शौक था, जिससे वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताता था। इन गतिविधियों के माध्यम से परिवार के सदस्य न केवल मनोरंजन पाते थे, बल्कि आपसी संबंध भी मजबूत होते थे। ग्रेस के सामने एक बॉक्स रखा जाता है, जिसे वह उत्सुकता से खोलती है। वह उसमें से एक कार्ड निकालती है, जिस पर हाइड एंड सीक लिखा होता है। यह देखकर परिवार के सभी सदस्य अचानक चौंक जाते हैं और माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। कार्ड का संदेश उनके लिए अप्रत्याशित है, जिससे सभी के चेहरे पर हैरानी और चिंता साफ दिखाई देती है। टोनी ग्रेस को समझाता है कि
हाइड एंड सीक गेम का चयन महज संयोग नहीं है। यह मिस्टर लेबेल की इच्छा का संकेत है, जो परिवार की परंपरा और उनके नियमों का पालन करने का प्रतीक है। इस खेल के माध्यम से मिस्टर लेबेल की उपस्थिति और उसकी शक्ति को महसूस किया जाता है। टोनी के अनुसार यह चयन परिवार के भविष्य और उसकी किस्मत को भी प्रभावित करता है। एक भव्य हवेली के भीतर डेनियल अपने छोटे भाई एलेक्स को भय के साए में छुपा रहा है। इसी दौरान एक घायल व्यक्ति सहायता के लिए गुहार लगाता है, लेकिन डेनियल उसकी पुकार को नजरअंदाज कर देता है। डेनियल की इस धोखेबाजी के कारण काले चौगे पहने रहस्यमय लोग उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। वे बिना किसी दया के उसकी हत्या कर देते हैं, जिससे हवेली का माहौल और भी डरावना हो जाता है। इस परिवार की परंपरा बेहद रहस्यमयी और भयावह है। सदियों से चली आ रही इस रीत के अनुसार हर नए दूल्हे या दुल्हन की शादी के बाद बलि दी जाती है। यह कुप्रथा न केवल परिवार के भीतर डर और असुरक्षा का माहौल पैदा करती है, बल्कि हर सदस्य के जीवन को भी खतरे में डाल देती है। इस अंधविश्वास के चलते कई निर्दोष लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 3 दशकों के बाद वही पुरानी हवेली एक बार फिर से रोशनी और खुशियों से भर गई है। इस बार एलेक्स, जो अब वयस्क हो चुका है, अपनी प्रेमिका ग्रेस के साथ विवाह के बंधन में बंधने जा रहा है। परिवार और मेहमानों की मौजूदगी में हवेली में उत्सव का माहौल है। हर कोना सजाया गया है और सभी की निगाहें इस नए जोड़े पर टिकी हैं। एलेक्स शादी को लेकर चिंतित है, क्योंकि उसे परिवार की पहली रात की परंपरा का डर परेशान करता है। वह इस अनिश्चितता में उलझा हुआ है कि क्या वह इस परंपरा का सामना कर पाएगा। दूसरी ओर ग्रेस उत्साहित है और एलेक्स को भरोसा दिलाती है कि वह परिवार का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। ग्रेस की सकारात्मक सोच और उत्साह एलेक्स को भी थोड़ा सुकून देता है। दोनों के बीच इस विषय पर बातचीत से उनके रिश्ते की गहराई और भावनात्मक जुड़ाव स्पष्ट होता है। शादी की पहली रात का माहौल कुछ अलग था। एलेक्स की आंटी हेलेन, जिनके चेहरे पर अपने अतीत का गहरा दर्द झलकता है, दोनों नवविवाहितों को नीचे बुलाती हैं। एलेक्स ग्रेस को परिवार की परंपरा के बारे में बताता है, जिसमें हर नए सदस्य को आधी रात को एक विशेष खेल खेलना होता है। यह रिवाज परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी सदस्य इसकी गंभीरता को समझते हैं। ग्रेस इस अजीब परंपरा के बारे में सुनकर थोड़ी असहज महसूस करती है, लेकिन वह एलेक्स और उसके परिवार की भावनाओं का सम्मान करने का प्रयास करती है। ग्रेस का स्वागत एलेक्स के पूरे परिवार से कराया जाता है, जिसमें उसके माता-पिता, भाई-बहन और अन्य करीबी रिश्तेदार भी शामिल हैं। परिवार के सभी सदस्य अपने अपने अंदाज में ग्रेस से मिलते हैं, जिससे उसे घर के माहौल का अंदाजा होता है। इसके बाद ग्रेस को एक विशेष पुश्तैनी कमरे में ले जाया जाता है, जहां दीवारों पर पुराने और अनूठे हथियारों का संग्रह सजा हुआ है। यह कमरा परिवार की विरासत और इतिहास को दर्शाता है, जिससे ग्रेस को इस घर की परंपराओं का एहसास होता है। टोनी अपने बेटे एलेक्स को परिवार के इतिहास के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि कैसे उनके परदादा विक्टर और मिस्टर लेबेल के बीच गहरी दोस्ती थी, जिसने परिवार की परंपराओं को आकार दिया। टोनी एक रहस्यमयी बॉक्स का भी जिक्र करते हैं, जो इन परंपराओं की शुरुआत का कारण बना। यह बॉक्स पीढ़ियों से परिवार के लिए रहस्य और जिज्ञासा का विषय रहा है। जब परिवार में कोई नया सदस्य आता है, तो उसे एक बॉक्स से कार्ड निकालने की परंपरा निभानी होती है। इस कार्ड पर मिस्टर लेबेल द्वारा चुना गया गेम लिखा होता है, जो उस सदस्य को खेलना पड़ता है। इससे पहले जो सदस्य आए थे, उन्हें चेस और कार्ड गेम खेलने के लिए मिले थे। यह प्रक्रिया परिवार में एक रोचक और रहस्यमय माहौल बनाती है, जिससे हर नए सदस्य के लिए अनुभव अलग और अनूठा हो जाता है। ग्रेस को अचानक एक पुराने बॉक्स से हाइड एंड सीक नाम का खेल मिलता है। जैसे ही वह यह खेल दिखाती है, परिवार के सभी सदस्य चौंक जाते हैं। उनके चेहरों पर डर और आशंका साफ झलकती है, मानो इस खेल से जुड़ी कोई पुरानी रहस्यमयी घटना हो। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है और सभी सोचने लगते हैं कि आखिर इस खेल में ऐसा क्या है जो सबको डरा रहा है। टोनी ग्रेस को गंभीरता से समझाता है कि उनके परिवार में हाइड एंड सीक नामक खेल सिर्फ एक साधारण खेल नहीं है, बल्कि यह उनकी सबसे खतरनाक परंपरा है। इस परंपरा के अनुसार जब भी कोई नया सदस्य परिवार में शामिल होता है, उसे अपनी जान बचाने के लिए छुपना पड़ता है। यह खेल केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि एक घातक परीक्षा के रूप में खेला जाता है। टोनी की बातों से ग्रेस के मन में डर और चिंता की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि अब उसे भी इस खतरनाक खेल का हिस्सा बनना है। जैसे ही परिवार के सदस्य हथियारों से लैस होकर ग्रेस की तलाश में निकलते हैं, हवेली का वातावरण अचानक भय
और तनाव से भर जाता है। हर कोने में छुपे खतरे की आशंका बढ़ जाती है और सभी की निगाहें सतर्क हो जाती हैं। ग्रेस के लिए यह स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब उसके चारों ओर खतरे मंडरा रहे हैं। परिवार के भीतर भी अविश्वास और बेचैनी महसूस की जा सकती है, जिससे माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो जाता है। ग्रेस अपनी सुरक्षा के लिए हवेली के अंधेरे और जटिल गलियारों में छुप जाती है। परिवार के सदस्य उसकी तलाश में पूरे घर को छान मारते हैं, हर कमरे और कोने की बारीकी से जांच करते हैं। हवेली का माहौल तनावपूर्ण और रहस्यमय हो जाता है, जहां हर कदम पर अनिश्चितता और खतरे का एहसास बना रहता है। ग्रेस को अपनी जान बचाने के लिए लगातार सतर्क रहना पड़ता है, जबकि उसके पीछा करने वाले किसी भी कीमत पर उसे पकड़ना चाहते हैं। एलेक्स अपने दोस्त ग्रेस की सहायता करना चाहता है, लेकिन उसे अपने परिवार की परंपराओं और अपेक्षाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। इस स्थिति में वह गहरे द्वंद्व और असमंजस का अनुभव करता है। एक ओर दोस्ती की जिम्मेदारी है, तो दूसरी ओर परिवार का दबाव उसे उलझन में डाल देता है। एलेक्स के लिए सही निर्णय लेना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों पक्षों की भावनाएं और अपेक्षाएं उसके सामने हैं। हवेली की दीवारों के भीतर छुपे रहस्य धीरे धीरे सामने आने लगते हैं, जिससे माहौल में रहस्य और तनाव गहराता जाता है। परिवार के सदस्यों की क्रूरता और उनके आपसी संबंधों में छिपी कड़वाहट कहानी को और जटिल बना देती है। इन सब के बीच ग्रेस अपनी साहसिक लड़ाई जारी रखती है, जो उसे हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। उसका संघर्ष न केवल उसके लिए, बल्कि पूरे परिवार के भविष्य के लिए भी निर्णायक साबित हो सकता है। कहानी अपने चरम पर पहुंचती है जब परिवार की वर्षों पुरानी परंपरा और ग्रेस की अदम्य साहसिकता आमने सामने होती है। एलेक्स के लिए यह क्षण बेहद निर्णायक है, जहां उसे अपने रिश्तों और मूल्यों के बीच कठिन चुनाव करना पड़ता है। जीवन और मृत्यु की इस जंग में हर पात्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और घटनाओं का रुख अप्रत्याशित रूप से बदल जाता है। यही मोड़ कहानी को उसकी अंतिम परिणति की ओर ले जाता है।